कटोरा। ये तो नहीं पता इस लेक को कटोरा क्यों कहा जाता है। शायद ये देखने में कटोरा नुमा लगती है तो इसका नाम कटोरा ही रख दिया हो। एनीवेज, जो मज़ा मैं यहाँ बैठकर महसूस कर रहा हूँ शायद इसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। तो चलें आप भी इसे महसूस करें। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की कोई ना कोई कॉस्ट होती है, तो यहाँ पहुँचने के लिए जो पापड़ बेलने पड़ते हैं वो किसी पहाड़ सर करने से कम नहीं। तो शुरू करते हैं कहानी कुमराट वैली से, जो हमने पिछले व्लॉग्स में आपको दिखाई। अगर आपने अभी तक हमारा कुमराट वैली और जहाज़ बांडा का व्लॉग नहीं देखा तो दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके ज़रूर देखें। हमारा सफ़र शुरू हुआ था कुमराट वैली से, जहां एक रात रुकने के बाद हम पहुंचे थे जहाज़ बांडा, जो कि एक इंतहाई मुश्किल और थका देने वाला सफ़र था। मगर हम ये नहीं जानते थे कि आने वाली ट्रैकिंग के सामने ये सफ़र कुछ भी नहीं था। इसकी गवाही तो लोगों ने भी दी। ये पहली फीमेल आई थिंक कटोरा पे जो आई हैं, इतनी मुश्किल तरीन और टफ हाइकिंग करके, ये मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, हमारा पूरा ग्रुप इनको अप्रिशिएट करता है। सुबह सवेरे हम जहाज़ बांडा से चल पड़े कटोरा लेक की तरफ। शुरू का सफ़र तो किसी रोमांटिक वॉक से कम ना था और हम भी किसी हीरो से कम नहीं। फिल्मी सीन की डिमांड देखते ही हीरो लगा फूल चुनने। और पेश किया गुलदस्ता बेगम को। मगर शायद बेगम को ये गुलदस्ता पसंद ही नहीं आया और ये गया मोहब्बत भरा गुलदस्ता। खैर, मैंने भी चश्मे का ठंडा पानी पिया और चल पड़े आगे के सफ़र की जानिब। यहाँ से शुरू होता है मुश्किल और पथरीला रास्ता। अभी थोड़ा सा आगे चले थे कि एक छोटी लेक मिली, जिसका नाम हमने छोटा कटोरा रख दिया। तकरीबन 50% हम लोग हाइक कर चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं कटोरा लेक की तरफ। और रास्ते में हमें एक और कटोरा मिला है। लेट मी शो यू, लुक एट दिस। तकरीबन आधा रास्ता होने के बाद हमने किया थोड़ा सा रेस्ट और कुछ स्नैक्स और चॉकलेट खा के शुगर लेवल को किया बराबर। अब यहाँ से मुश्किल हाइक का फेज़ 3 शुरू होता है। रास्ता पथरीला तो था ही, बर्फ़ के ग्लेशियर्स ने इसको मज़ीद मुश्किल कर दिया। और इस मुश्किल रास्ते को आसान तो नहीं मगर इंजॉयबल बनाने के लिए हमने बनाए बर्फ़ के गोले और फिर से हो गए ताज़ा दम। तकरीबन 70% रास्ता हो चुका है और इस वक्त जो कटोरा लेक है वो यहाँ से तकरीबन, अगर आप यहाँ से अगर आपको वो आबशार नज़र आ रही है सामने, एक आबशार गिर रही है, उस वो आबशार एक्चुअली उससे कटोरा लेक से गिरी है। ये रही आबशार।
यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से सांस बहुत जल्दी फूल जाता है। ट्रैकिंग के दौरान साथ साथ बहता हुआ ये पानी और इसका शोर आपकी एनर्जी बूस्ट अप करने में अहम किरदार अदा करता है। एक बार फिर से हम चल पड़े आगे की तरफ, मगर इस मर्तबा ये हाइक तो जैसे रॉक क्लाइंबिंग में ही बदल गई हो। कुछ टूर गाइड्स से पता चला कि इस पथरीले इलाके को स्नेक वैली कहते हैं और कुछ सांप और छिपकलियां तो हमने खुद भी देखी। और अब फाइनली ये आखिरी पहाड़ हमारे सामने था जिसके पीछे छुपी है कटोरा लेक। ये वो जगह है जहां पहुंचकर किसी ग्रुप ने हमारी बेगम की एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया। ये पहली फीमेल आई थिंक कटोरा पे जो आई हैं, इतनी मुश्किल तरीन और टफ हाइकिंग करके, ये मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, हमारा पूरा ग्रुप इनको अप्रिशिएट करता है। जी हाँ, ये सुनते ही हमारी बेगम का एनर्जी लेवल तो जैसे डबल ही हो गया। हमारे आगे ग्रुप के कुछ लोग इस ग्लेशियर को क्लाइंब करने में मसरूफ थे, जो कि अब हमने करना था। और फिर ये लास्ट क्लाइंबिंग कितना डेंजरस थी, इसका अंदाज़ा तो आप इस वीडियो से ही लगा सकते हैं। यार। ये देखकर तो वापसी की टेंशन हो गई, क्योंकि हमने भी कुछ इसी तरह से वापस जाना था। बहरहाल इस पहाड़ को क्रॉस करते ही जैसे जान में जान आ गई, क्योंकि सामने थी कटोरा लेक। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. फाइनली हम लोग आ गए हैं कटोरा लेक पे और यहाँ आके सारी थकन उतर चुकी है। लेट मी शो यू दिस। इट वाज क्वाइट हेक्टिक बट अमेजिंग। इस लेक का रंग और बर्फपोश पहाड़ देखते ही सारी थकन उतर गई और जैसे हाइक की सारी कॉस्ट पे हो गई हो। कटोरा लेक का ये टर्कॉइज ब्लू पानी किसी वीडियो फिल्टर का कमाल नहीं, क्योंकि ये इसका ओरिजिनल रंग है। यहाँ गुजारा हुआ 1 घंटा शायद आंखें ठंडी करने के लिए काफ़ी ना था, मगर हमारे सामने वापसी की 4 घंटे की ट्रैकिंग थी, इसलिए हमने वापसी का रास्ता लिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम आए थे। मज़ीद ट्रैवल सीरीज़ की वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।